समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रोशन बड़वा की अध्यक्षता में पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा सिसई रोड पुग्गू से टावर चौक, पटेल चौक होते हुए इंदौर स्टेडियम स्थित महात्मा गांधी के स्मारक पर पहुंचकर पद यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के स्टैच्यू पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री और पदयात्रा प्रभारी गुमला ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। कांग्रेस के निर्देशानुसार अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देश में और हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल जी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर राव जी के आह्वान पर झारखंड में चरणबद्ध चलाया जा रहा है किसानों के समर्थन में। उसी कड़ी में आज गुमला जिला में पदयात्रा निकाली गई है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी से बोलना चाहता हूं कि मोदी जी, ये 3 कानून जो किसान विरोधी हैं वो वापस लेने चाहिए। आप जनता को तो, किसान को तो आप लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप साथ में जनता का भी नुकसान कर रहे हैं। जन वितरण प्रणाली को भी आप कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जो आप जिसको असीमित भंडारण की बात कर रहे हैं कि असीमित भंडारण, तो आप काला बाजारी को देना चाहते हैं। और मोदी जी, किसान आज करीब 2 महीने से ऊपर हो गए वहाँ बैठे हुए हैं, तीसरा महीना चल रहा है और उन्होंने सोच लिया है कि हम जब तक कानून वापस नहीं होता तब वापस नहीं होगा। इसी तरह झारखंड के भी किसान और कांग्रेस नेताओं ने उनके समर्थन में खड़े हैं और जब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा कांग्रेस में आंदोलन करती रहेगी। इसी कड़ी में 20 तारीख को हमारा जो है हजारीबाग में कृषि सम्मेलन और ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। मोदी जी ने पिछले दिनों बयान दिया कि आंदोलन कर रहे किसान आंदोलन जीवी हैं, वो किसान नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या आप पूंजीवती जीवी हैं? क्या आप खालिस्तानी जीवी हैं कि जो हर आंदोलन को आप किसी न किसी नाम से, मुसलमान करता है तो पाकिस्तान के नाम पर, क्रिश्चियन करता है तो विदेशी ताकतों के नाम पर, आदिवासी करता है तो उग्रवाद के नाम पर, और सिख अगर आंदोलन करता है तो वो खालिस्तान के नाम पर आप उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ऐसा षड्यंत्र कीजिएगा तो आपको देश की जनता नाबूद कर देगी। और जनता जान चुकी है कि आपका झूठ सिर्फ झूठ है और सच कभी होने वाला नहीं है। जिस तरह से 2014 से लेके अभी तक 21 तक जिस तरह से आपने देश की जनता के साथ झूठ बोला, जिस तरह से आपने GST लाया, जिस तरह से आपने नोटबंदी किया, उस तरह से आपको जिस तरह से भूमि अधिग्रहण भी लाया था, इसी तरह जैसे उनको वापस लेना पड़ा, उस पर संशोधन करना पड़ा, इसमें भी लेना पड़ेगा। क्योंकि ये कानून हमेशा किसानों के समर्थन में नहीं है। ये किसान विरोधी कानून है। इनकी भी हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इसको वापस लें। कमेटी के निर्देशानुसार और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी निर्देशानुसार पूरे देश भर में आज और मतलब देश के विभिन्न राज्यों में आज पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग किसानों के, अपने किसान साथियों के पक्ष में जगह जगह पदयात्रा निकाल रहे हैं। जो काला कृषि कानून जो 3 लाया गया है उसके विरोध में, और हम लोग इसके पुरजोर विरोध कर रहे हैं ताकि जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इस बात की गहराई को समझ सके और इसकी गंभीरता को भी समझ सके कि ये जो कानून है वो किसी भी तौर पे हमारे किसानों को तो मंजूर नहीं है, हम कांग्रेसियों को भी मंजूर नहीं है, इस देश के लोगों को भी मंजूर नहीं है। वो कितना भी जोर लगा ले, अपने जो पूंजीपति साथी हैं उनका वो उद्धार नहीं कर सकते हैं हमारा अपना विनाश करके। तो इसलिए हम लोग जगह जगह ये निकाल रहे हैं ताकि हम लोग ये बता सकें कि हम लोग इसका जो कांग्रेस है इसका आखिरी पल तक, जब तक ये कानून वापस नहीं होता है, हम लोग इसमें अपना चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और अपने किसान भाइयों का अधिकार जो है वो तो दिलाएंगे ही। और इसमें जनता का भी हित छुपा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें कि जिस तरह से ये सारी कानून लाया गया है उसमें काला बाजारी को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, और उसमें जो हमारे अपनी मंडियों को ख़त्म करने का और उससे जुड़े हुए कई जो लाखों हमारे जो अपने मजदूर हैं उनकी रोजी रोटी को छीनने का एक षड्यंत्र जो रचा जा रहा है। और MSP भी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी जिस तरह से उन्होंने अपने कब्जे में करके रखा है, उस पर एक सही तरीके का जो है दिशा नहीं बन रही है। ये सारा कुछ हमारे किसानों के खिलाफ भी जा रहा है, उपभोक्ता के खिलाफ जा रहा है, आम जनता के खिलाफ जा रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का भी दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, उसका असर हर चीज़ के ऊपर की कीमत पे पड़ रहा है, चाहे वो खाद्यान्न हो या अन्य जो हमारे उपयोग की जो चीज़ें होती हैं।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा ये जो है आंदोलन यहीं पर नहीं रुक रहा है। 20 तारीख को हज़ारीबाग में भी एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है हमारे किसान भाइयों को अपना समर्थन देने के लिए और केंद्र सरकार को मजबूर करने के लिए कि वो ये कानून वापस लें हर हालत में।